दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है प्रेम की दीवार। ये दो प्रेमियों की कहानी है। तय किए गए उचित समय पर राहुल नदी के किनारे पहुंच गया, परंतु उसे पता था कि हमेशा की तरह वसुधा आज भी देरी से आएगी और फिर कोई न कोई बहाना बनाकर उसको मना लेगी। करीब आधे घंटे के बाद वसुधा आई और आते ही माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि उसे पता था राहुल गुस्सा होगा। हमेशा की तरह उसकी मुस्कुराहट की राहुल के गुस्से पर विजय हुई। दोनों साथ बैठे रहे और नदी के झिलमिलाते पानी में आती लहरों की तरह बातें भी चलती रहीं। दोनों ने अपनी मोहब्बत की हस्ताक्षर पास बने खंडर की दीवारों पर किए हैं, जिस पर उनके नाम एक दिल में लिखे हुए हैं। शाम होने का समय आ गया और वसुधा ने अचानक कहा, हटो, मुझे घर जाना है, वरना मम्मी तो आज मार ही डालेगी। वैसे तुम्हारे साथ बैठे बैठे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं लगता। राहुल ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। दोनों ने एक दूसरे को विदा कर दिया और दोनों घर चले गए। करीब 2 साल पहले कॉलेज की कैंटीन से शुरू हुई ये प्रेम कहानी न जाने किस मोड़ तक चलेगी, लेकिन अनजानी मंजिल की तलाश में दो मुसाफिर चले जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। राहुल और वसुधा की प्रेम कहानी पूरे कॉलेज को पता है। राहुल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और वसुधा कस्बे के सबसे मानद व्यक्ति की इकलौती पुत्री। समय की अपनी गति होती है और किस्मत की अपनी एक मंजिल, जिसके सामने हर कोई विवश होता है। हर कस्बाई क्षेत्र की तरह अमीर गरीब, जाति पाति, ऊंच नीच की दीवार यहाँ युगों से चली आ रही है, जिसे दो अनजान मुसाफिर नहीं गिरा पाए। और इस दीवार से न जाने पहले कितने प्रेमी प्रेमिका अलग किए गए, और ये दोनों भी आज अलग किए जा रहे हैं। वसुधा के पिताजी ने उसकी शादी अपनी हैसियत के एक परिवार में कर दी। राहुल इस गम को बर्दाश्त न कर सका। उसने गांव छोड़ दिया और कहाँ गया ये किसी को पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि उसके परिवार वालों ने उसे शहर में भेज दिया, तो कोई कहता कोई घटना घट गई। आज इस घटना को पूरे 10 वर्ष बीत गए। वसुधा आज एक बच्चे की माँ है और अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्योंकि उसने हालातों से समझौता किया था और वह उस पर कायम है। उसका पति नरेश उसे बहुत प्यार करता है। नदी के किनारे अब सुंदर घाट का निर्माण हो गया है, जहाँ पूजा पाठ के साथ शुभ अवसरों का नहान होता है। पास के सारे खंडर की मरम्मत हो गई है और नए विश्रामलय बना दिए गए हैं, जहां लोग ठहरते हैं। अब उस किनारे कोई जोड़ा कंकड़ से न खेल सकता है, ना ही कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के पास सिमट कर बैठ सकती है। कस्बा अब युवा होकर शहर बनने की होड़ में है। अब तो होटल और रेस्टोरेंट में मुलाकातें होती हैं। वसुधा आज अपने मायके अपने परिवार के साथ आई है। उसका पति बोला, चलो नदी की तरफ घूम आते हैं। वैसे मैं डुबकी भी लगा दूंगा, क्योंकि मैंने नदी में स्नान नहीं किया है। कहते हैं ये छोटी नदी सीधे गंगा में मिलती है, तो उसका जल भी उतना ही पवित्र हो गया है। सब नदी के घाट पर जाते हैं और वसुधा वहीं बने एक विश्रामालय में बैठ जाती है और उसका पति नहाने चला गया। वो स्नान आदि कर जब वापस आता है, तभी उसकी नज़र विश्रामालय की दीवार पर पड़ती है, जहाँ दिल में वसुधा और राहुल लिखा रहता है। अरे वाह वसुधा, ये देखो, किसी प्रेमी जोड़े ने यहाँ दीवार पर अपने नाम लिखे हैं। ये तो प्रेम की दीवार हो गई। भगवान उस जोड़े को हमेशा खुश रखे। वसुधा उस लिखे हुए नाम को लगातार देखती रही और चुपचाप अपने दिनों को याद करती रही। उसे सब पिछली बातें याद आ गई जो वहाँ लिखी हुई थी, और 10 साल के अतीत में अचानक लौट जाती है और मौन होकर हाँ में सर हिलाती है। उसका पति आगे बढ़ जाता है और वो उस पर हाथ फेरते हुए चल देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।